जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं एक सत्संग आप सभी के साथ अपना शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे पास मैसेज आ रहा था, फ़रवरी ख़त्म होने से पहले की बात है कि बड़े मंदिर आ जा और अपनी ब्लेसिंग्स ले जा, बड़े मंदिर आ जा। बार-बार मेरे पास आ रहा था, फ़रवरी ख़त्म होने से पहले तुझे बड़े मंदिर आना है। पर संगत जी, जैसा कि मैंने अपना लास्ट सत्संग शेयर किया था और आप लोगों को बताया था कि घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ही नेगेटिविटी अभी हो रखी है। मतलब बहुत ज़्यादा मम्मी की हेल्थ इश्यू, पापा का हेल्थ इश्यू और मेरा भी उतनी हेल्थ सही नहीं चल रही है, तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था बड़े मंदिर जाना। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं कैसे आऊँ? इतना दिक्कत है, अभी तो आ ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम देख रहे थे कुछ दिन शायद हो जाए तो जा पाएँ, पर नहीं हो रहा था। संगत जी, तो मेरे पास ना मैसेज आता है गुरुजी का, सत्संग आती है कि जो संगत गुरुजी के पास नहीं आ सकती है, कुछ परेशानी में होती है, तो गुरुजी खुद चल के उनके पास, उनके घर आते हैं। तो संगत जी, मेरे पास सत्संग में आया कि अगर आप नहीं जा सकते हो, तो आप गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी हम नहीं आ सकते हैं, आप आ जाइए, या फिर आप गुरुजी से अरदास लगाओ कि गुरुजी ही बुलाएँ। तो मैं तो गुरुजी से अरदास लगा ही रही थी कि गुरुजी बुलाएँ। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी, ये 29 फ़रवरी की बात है। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी हम तो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपको सब पता ही है कितनी परेशानी चल रही है, तो आप ही आ जाइए, आप ही हमारे पास आ जाइए, क्योंकि हम तो नहीं आ पा रहे हैं। तो संगत जी, क्या होता है, मेरे पास एक मैसेज आता है गुरुजी का फिर कि बेटा मुझे तेरी सारी परेशानी पता है, तो तू नहीं आ सकती है तो मैं आ जाऊँगा, तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ ऐसे मैसेज था। तो मतलब गुरुजी तक मेरी अरदास पहुँच गई, मैं समझ गई और गुरुजी ने जवाब भी दे दिया और मैं खुश हो गई कि गुरुजी बोल रहे हैं कि वो आ जाएँगे। और संगत जी, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, फूलों की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी, फिर क्या होता है कि मेरे पास ना मैसेज आते हैं कि ये बात है 3 मार्च की, तो मेरे पास मैसेज आता है कि फूलों की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी, मैं ना उस टाइम पे मतलब थोड़ा-सा ऐसे नींद से में थी और तो मैंने सोचा कि गुरुजी का मैसेज तो आ रहा है, हाँ, पापा भी गए हुए थे किसी काम से, तो मैंने सोचा पापा को फ़ोन करके बोल देती हूँ फूल ले आएँ, और गुरुजी का मैसेज तो आ ही रहा है, तो फूल भी आ जाएँगे। हो सकता है हम अभी तक फूलों की तैयारी नहीं की, इसलिए अभी तक गुरुजी नहीं आए हैं, या मतलब ऐसे ही आया, और मैं लेकिन काफ़ी नींद सी में थी और मैंने सोचा पापा भी ड्राइव कर रहे होंगे, पता नहीं फ़ोन उठाएँगे या नहीं उठाएँगे, रास्ते में भी होंगे, तो मैं मतलब वो रह गई बात, मैं कर नहीं पाई। तो क्या होता है, पापा आते हैं और मतलब मैंने आपको बोला कि नींद में थी और मैं ऐसे ही कुछ कर भी रही थी, पता नहीं। तो पापा आते हैं और मम्मी को दिखाते हैं एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप कि ये मिला है। तो संगत जी, मुझे ना ऐसे इतना मैंने ध्यान दिया, हल्का-हल्का ध्यान किया मेरा कि शायद स्वरूप की बात हो रही है, स्वरूप मिला है ऐसा कुछ। तो क्या होता है, थोड़ी देर में अपने रूम में आ जाती हूँ, ऐसे ही थोड़ा टाइम निकलता है और मुझे अचानक से क्लिक होता है कि मतलब माइंड में क्लिक होता है कि पापा कोई शायद स्वरूप लेके आए हैं, स्वरूप दिखा रहे थे, तो मुझे स्वरूप देखना है, गुरुजी का स्वरूप आया है, कौन-सा स्वरूप आया है, कैसे, कहाँ मिला मतलब? तो ये सब क्वेश्चन आ रहे थे और मेरे को एकदम लगा कि अरे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, फूलों की तैयारी कर ले, फूलों से तैयारी कर ले मतलब। तो एकदम से मैं समझी, अरे! तो मैंने जल्दी से मम्मी के पास गई, मैंने कन्फर्म किया कि पापा क्या लाए थे? मम्मी ने कहा स्वरूप मिला है। अच्छा, तो मम्मी ने बताया कि वो स्वरूप कैसे मिला है। पापा जब शॉप पर थे तो एक आंटी हैं, उनका पर्स रह गया हमारी शॉप पर। तो पापा ने वो आंटी आई होंगी थोड़ी देर में, तो पापा ने वो पर्स उन्हें दे दिया, सँभाल के रखा था मतलब, फिर दे दिया। तो वो आंटी ने उस पर्स में से स्वरूप निकाला, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लैमिनेट हुआ हुआ, तो वो दिया पापा को खुश होकर, गुरुजी की ब्लेसिंग दी। तो संगत जी, वही स्वरूप पापा लाए और वो स्वरूप में गुरुजी पिंक चोले में, लाइट पिंक बेबी कलर जो रहता है, अ, बेबी पिंक, तो उसमें गुरुजी का पूरा स्वरूप एक तरफ और एक साइड पर गुरुजी के चरण स्वरूप, और वहाँ लिखा हुआ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी का मूल मंत्र, और एक ओंकार और ओम बना हुआ साथ में। तो इतना प्यारा गुरु जी का स्वरूप हमारे घर पे गुरु जी ने ब्लेस किया,
और मैंने मम्मी को बताया कि अरे मेरे पास मैसेज आया था कि फूलों से तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और मैं पापा को बोलने वाली थी, मैं भूल गई फूल लाने हैं। तो फिर मम्मी बोलती है कि हाँ, मेरे पास भी मैसेज आ रहा था कुछ दिन से, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और संगत जी, मेरे पास भी मैसेज आ रहा था कि कई दिनों से, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आऊँगा, फूलों से घर सजा लियो, ये मतलब ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। तो फाइनली गुरुजी आ गए। तो संगत जी, मम्मी और पापा दोनों गए, फूल लेकर आए, गुरुजी के लिए समोसा और ब्रेड पकौड़ा भी प्रसाद लाए। तो क्या जब गुरुजी आए ना, तो हमने क्या करा, मैंने सरसों का तेल थोड़ा सा गेट पे डाला दोनों तरफ, फिर गुरुजी का वेलकम बैंड लगा दिया और रोज़ पेटल्स सारे डाले। जब पापा लेके आ रहे थे गुरुजी को, मतलब गुरुजी आ रहे थे घर पे, तो ऐसे फूल डाल के हमने स्वागत किया, वेलकम बैंड चलाया, सत्संग चलाए। आज गुरुजी मेरे घर आए ने, ये वाला सत्संग भी, मतलब ये भजन भी चलाया। और गुरुजी को प्रसाद लगाया, चाय, समोसे, ब्रेड पकौड़े का। और ऐसे ही हमने मतलब सत्संग एक छोटा-सा हो गया और गुरुजी आ गए। तो संगत जी, मैं ये सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। संगत जी, एक मैसेज और मुझे शेयर करना है, जो लास्ट मैंने सत्संग शेयर किया था। तो क्या होता है ना, मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेज आ ही रहे थे सत्संग शेयर करने के। कुछ दिन नहीं, आप लगा लो 1-2 महीने से मतलब ऐसे आ रहे थे और मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा हो रहा था। फाइनली जब मैंने सत्संग शेयर किया ना संगत जी, अगले दिन ही मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया था सत्संग। तो शाम को आप सबके साथ मैंने शेयर किया सत्संग और रात को मेरे पास नोटिफ़िकेशन आता है फ़ोन के ऊपर। उसका जो टाइटल मुझे दिख रहा था वो ये था, संगत जी, बेटी तो अपनी फैमिली की चिंता मत कर, सब ठीक होगा। जो गुरुजी के स्वरूप के साथ जो मैसेज लिखा था वो ये था कि पुत्र, तू ऐसे ही विश्वास बनाए रख, धीरे धीरे सब ठीक होगा और तू ऐसे ही सत्संग शेयर करती रहा कर। संगत जी, मतलब देखिए, गुरुजी के मेरे पास मैसेज आते हैं सत्संग शेयर करने के, जो पहले आ रहे थे, लेकिन ऐसा मैसेज कभी नहीं आया कि ऐसे सत्संग शेयर करती रहा कर। उसी दिन आया जिस दिन मेरा सत्संग यूट्यूब पे शेयर हुआ और मैं बहुत खुश, मतलब कहीं न कहीं मुझे ये गुरुजी ने फ़ील करा दिया कि गुरुजी ने मेरा जो सत्संग है वो ब्लेस कर दिया है। गुरुजी ने मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया है या मैंने सही किया है शेयर सत्संग। तो मैं उसके लिए बहुत खुश हो गई। फिर संगत जी, अब इसलिए मतलब मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहती थी क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है ये भी। और संगत जी, मैंने आपको लास्ट सत्संग में बताया था और अभी भी बताया था कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम चल रही है घर में। कुछ दिन पहले मम्मी भी एडमिट थी और पापा की भी हेल्थ इश्यू चल रहा है। तो गुरुजी का जो मतलब मैसेज था वो, फैमिली की चिंता मत कर और फिर ये कि सत्संग शेयर करती रहा कर। तो मैं बहुत खुश थी उसके लिए। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, फिर अब मेरे पास 2-3 दिन से फिर से मैसेज आया सत्संग शेयर करने का। और सत्संग तो इतने होते हैं ना, मतलब गुरुजी के हर संगत के पास इतने सत्संग रहते हैं। आप सभी गुरुजी की इतनी प्यारी संगत है, सबके पास इतने सत्संग होते हैं ना, गुरुजी इतना कुछ करते हैं, लेकिन हम ही ऐसे होते हैं ना, इंसानी दिमाग संगत जी की क्या कहें कि हम लोग ही भूल जाते हैं। ये जिससे हम सत्संग शेयर करना होता है ना, उससे हम सोचते हैं कि क्या बोलें, कौन-सा सत्संग शेयर करें। तो मेरे को भी यही हो रहा था कि मैं कौन-सा सत्संग शेयर करूँ या कौन-सा शुकराना सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहा था शुकराना सत्संग करने के लिए। तो संगत जी, अब देखिए, गुरुजी की महिमा भी ना अलग ही है, मतलब हम लोग तो सोच ही नहीं सकते। गुरुजी का ये बोलना तेरे घर आ रहा हूँ और गुरुजी का स्वरूप ब्लेस होना, तो इतना ये जो हुआ ना सत्संग, इतना ब्लेस सत्संग जो लाइफ में अभी हुआ हमारे साथ, तो मैंने सोचा इसको ही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और मैंने यही अपना रिसेंट का सत्संग आप सबके साथ शेयर किया। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी माफ़ कीजिएगा सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो। संगत जी, अब मैं आपके साथ संगत का सत्संग शेयर करती हूँ। आज का सत्संग हम आप सब में से ही रमन अंकल जी का, गुरुजी की ओर संगत का आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, अक्टूबर 2005 में मुझे अमेरिका से नई दिल्ली डिपोर्ट किया गया। मैंने अपना सब कुछ गँवा दिया, अपनी गाड़ी, घर, व्यापार, पैसा, सब कुछ। बस मेरे पास कुछ रह गया था तो वो थी मेरी पत्नी, मेरी 4 साल की बेटी और 12 साल का बेटा। संगत जी, उसी साल नवंबर में मेरी पत्नी और बच्चे भी भारत वापस आ गए।
हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए हम मेरी पत्नी की मौसी के यहाँ रहने लगे। यह तो और मेरे बेटे को उसके नए स्कूल में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। संगत जी, उस दौरान मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी से मिलने के बाद मुझे उनमें विश्वास हुआ। मैं दिल्ली में उनके मंदिर गया और उनसे मिलने के लिए कतार में खड़ा हुआ। संगत जी, जैसे-जैसे उनके पास जा रहा था, मुझे अंदर बड़ा डर महसूस हो रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं भगवान को देख रहा हूँ। संगत जी, कुछ मिनटों बाद मैंने घुटनों के बल उनके आगे झुककर माथा टेका। मन में उनसे प्रार्थना की और आशीर्वाद देने के लिए उनका शुक्रिया किया। मंदिर से निकलकर मैं बहुत खुश था और मैंने भगवान को देखा था। संगत जी, कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी की मौसी ने गुरुजी के बारे में सुना और मेरी पत्नी से उनके गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। मौसी ने मेरी पत्नी को बताया कि उन्होंने सपना देखा था कि मेरी पत्नी और बच्चे एक सुंदर घर में रह रहे थे। मेरी पत्नी बहुत खुश हुई संगत जी, और उसने मौसी से कहा कि काश ऐसा सच में हो जाए। दिन गुजरते गए और साल 2007 आया। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी अमेरिका वापस जाकर मेरा वीज़ा की प्रोसेसिंग कराए। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों की टिकटें कराई और वे वापस अमेरिका गए। संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करता रहा और साथ ही हनुमान जी से भी। संगत जी, फिर एक दिन मुझे गुरुजी का सपना आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हनुमान जी से प्रार्थना क्यों कर रहा था। वह मेरे साथ यहाँ हैं। मैंने गुरुजी में सारे भगवान देखे, दुर्गा माता, राम जी, हनुमान जी, शिव जी, सब। संगत जी, मैं बहुत खुश हुआ। ये दर्शन कम से कम 5 मिनट तक चले। इस सपने के बीच में खलल आती रही संगत जी, पर वापस वो अपने मूल विषय पर आ जाता। फिर मेरे जीजा जी को गले का कैंसर हो गया। संगत जी, अब मैं इस बात को लेकर परेशान हो गया और एक दिन मैं अस्पताल में अपनी जीजा जी के साथ बैठा हुआ था और मेरी नज़र ज़मीन पर ही थी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक बहुत चमकदार सफ़ेद रोशनी दिखी। जब मैंने रोशनी की ओर देखा, देखने की कोशिश की, तो मुझे मुस्कुराते हुए गुरुजी अपने साथ बैठे हुए दिखे। संगत जी, ये बात उनकी समाधि लेने के बाद की है। मैं धन्य हो गया। मेरे जीजा जी काफ़ी बेहतर महसूस करने लगे और हम घर लौट आए। संगत जी, मुझे बताया गया है कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, जिन्हें गुरुजी ने सारे भगवानों के दर्शन दिए हैं। उनमें से एक मैं हूँ और दूसरे हैं मेरी बहुत अच्छे दोस्त की मनोज की बहन। मैं बस इतना जानता हूँ कि गुरुजी भगवान हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग मैं गौरव मारवाह अंकल जी का आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अंकल जी ने अपने सत्संग को कुछ इस तरह से शुरू किया है। अंकल जी कहते हैं, दिल्ली के सदर बाजार में व्यवसाय करते थे, परंतु उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही थी। संगत जी, एक घनिष्ठ संबंधी ने उनको गुरुजी के दर्शन करने का सुझाव दिया। वे अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुजी के पास गए संगत जी। उनकी पत्नी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि उनको और आरामदायक वाहन मिल जाए। संगत जी, शीघ्र ही उनका व्यवसाय चल पड़ा और 1 मास में ही उस दंपति ने कार ले ली। उन्हें लगा कि उनका भाग्य पलट गया संगत जी। एक पुराने अनुयायी ने इसमें गुरुजी का हस्तक्षेप होने की बात करी तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। गौरव की पत्नी ने सोचा कि वह तभी मानेगी जब गुरुजी उनको पहचान जाएँगे। संगत जी, जब वह अगली बार संगत में आए तो गुरुजी ने ऐसे ही वार्तालाप करते हुए कहा कि देखो, जनकपुरी से कितने मुसलमान आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना वक्तव्य बदला और बोले कि वह यमुना पार के मुसलमानों की बात कर रही हैं। संगत जी, गौरव की पत्नी जनकपुरी में रहती थी और गुरुजी के इस कथन के कुछ सप्ताह पहले उन्होंने यमुना पार क्षेत्र में घर ले लिया। संगत जी, वह गर्भवती भी हो गई। संगत जी, दिन गुजरते गए और महिला गर्भ परीक्षण के लिए गई। संगत जी, विशेषज्ञों ने गर्भ संबंधित समस्याओं से अवगत कराया और गर्भपात कराने का परामर्श दिया। संगत जी, भक्तों ने दंपति को बताया कि वह गुरुजी पर आस्था बनाए रखें तो कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, और वह गुरुजी के पास आते रहे और अंततः उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई।
संगत जी 2005 में गुरुजी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर गौरव की पत्नी को बुलाया और कहा कि वह बहुत मोटी हो गई है। वह मुस्कुराकर चली गई। संगत जी गुरुजी के इस कथन की 1 मास में ही बिना कोई व्यायाम किए या भोजन का प्रतिबंध करे उसका वजन 15 किलो कम हो गया। दंपति का पहली धारणा कि उन्होंने कार अकस्मात ली थी गलत था। संगत जी गुरुजी स्वयं कहते हैं कि संयोग से कुछ नहीं होता, चुनाव से ही कामना की पूर्ति संभव है और ईश्वर होने के कारण गुरुजी चयन करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे दोनों अंकल के बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग और दोनों ही गुरुजी की ओल्ड संगति, दोनों ही को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। संगत जी आज सभी के साथ मैंने आज अपना सत्संग भी शेयर किया है। संगत जी ऐसे ही गुरुजी के डिवाइन ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरुजी का सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी सत्संग वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। संगत जी सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। संगत जी हमें सत्संग की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। जो भी हम ये सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, जो भी आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो ये सत्संग सुनते हैं, आपको इन सत्संग को शेयर करना चाहिए। जो भी आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, जो भी गुरुजी को मानते हैं या जो आप चाहते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं या आपको लगता है कि गुरुजी उन्हें ब्लेस करेंगे, आपको गुरुजी से उन्हें कनेक्ट करना चाहिए। मतलब हम तो कौन ही होते हैं पर एक माध्यम बन सकते हैं संगत जी। बाकी तो जैसे गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की मर्ज़ी। तो संगत जी आपको उन लोगों को ये सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि संगत जी एक ही सत्संग में पता नहीं कितने जवाब गुरुजी हमें दिलाते हैं और कितना ब्लेस करते हैं उस सत्संग से हमें। और संगत जी जब आप संगत को किसी को भी सत्संग शेयर करते हैं तो उन्हें पता नहीं कौन से सवाल का जवाब मिल जाए या गुरुजी उन्हें कितना ब्लेस कर दे, उनकी लाइफ की कौन सी परेशानी का हल हो जाए। तो संगत जी सत्संग सेवा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों का भला सोचेंगे, दूसरों का भला करते हैं तो गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी सत्संग शेयर करने के साथ-साथ आप सभी को गुरुजी जो ब्लेस करते हैं वो सत्संग आपको आगे संगत के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। क्योंकि संगत जी आपके सत्संग से और कितनी संगत है जो ब्लेस होती है, जिन्हें गुरुजी उस सत्संग के माध्यम से बहुत ब्लेस करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। तो संगत जी अपने सत्संग संगत के साथ शेयर करते रहा करिए। डिस्क्रिप्शन में संगत जी आपको जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, लिखकर भी या बोलकर भी। चाहे तो आप किसी पेपर पे अपना सत्संग अपनी साफ हैंडराइटिंग में लिखकर भी उसका अटैचमेंट में भेज सकते हैं जीमेल पर, या आप जीमेल पर डायरेक्ट टाइप करके भी लिख सकते हैं। संगत जी जो आप सत्संग हमारे साथ शेयर करते हैं वो संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा इसी चैनल पर। संगत जी आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर कर लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, वी लव यू गुरु जी।